गांव के बीचों बीच से एक सड़क जाती थी, जैसे कोई पुराना जख्म, टूटी फूटी, वीरान, जैसे समय ने इसे भूला ही दिया हो। किनारे किनारे घास उगी थी, मानो कंकाल की उंगलियां बाहर निकल आई हों। दोनों तरफ पेड़ झुके हुए थे, उनकी शाखाओं पर रहस्यों का बोझ था। यह थी वो सड़क जो कहीं नहीं जाती थी। गांव वाले इस सड़क के बारे में फुसफुसाते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस पर चलने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, एक डर जो रूह तक में उतर जाता था। कहानी शुरू होती है राज नाम के एक जवान लड़के से, जिंदगी से भरपूर, जिसकी मुस्कान कमरे में रोशनी भर देती थी। राज को रोमांच पसंद था और उसकी शान थी उसकी मोटरसाइकिल, एक चमकदार काली मशीन जो शक्ति से गूंजती हुई लगती थी। राज घंटों अपनी बाइक चलाता रहता, खुली सड़क पर हवा उसके बालों को उड़ाती रहती। गांव वाले उसे जाते हुए देखते, उनकी आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा का मिश्रण होता। वह अजेय लगता था, दो पहियों पर प्रकृति का एक बल। लेकिन किस्मत को, जैसा कि अक्सर होता है, कुछ और ही मंजूर था। एक मनहूस रात जब राज पड़ोस के गांव से घर लौट रहा था, तो एक हादसा हो गया। चांद बादलों की मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ था। सड़क एक भयानक अंधेरे में डूबी हुई थी। राज अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे सड़क पर पड़े पत्थरों का ढेर तब तक नजर नहीं आया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बाइक फिसल गई, टायर सड़क पर अपनी पकड़ खो बैठे। वह बाइक से नीचे गिर गया। उसका शरीर हवा में उछलकर सख्त डामर पर जा गिरा। टक्कर की आवाज रात में गूंज उठी, जीवन की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाते हुए। राज वहीं पड़ा रहा, उसका खून सड़क को लाल रंग रहा था। अंधेरे में अकेला, मदद के लिए उसकी चीखें अनुत्तरित रही। रात का सन्नाटा उसे निगल गया। अगली सुबह गांव वालों को राज का पता चला। उसका शरीर ठंडा था, उसकी आंखें खालीपन से आसमान को देख रही थीं। दुख ने गांव को एक ज्वार की लहर की तरह ढंक लिया। राज, उनका लाडला बेटा, चला गया था। उन्होंने उसे उसी जगह के पास दफना दिया जहां उसकी मौत हुई थी, एक साधारण सी कब्र जिस पर लकड़ी का क्रॉस लगा हुआ था। उसकी मां, दिल टूटा हुआ और गम से बेहाल, उससे हर हफ्ते मिलने का वादा किया। वह उसे कहानियां सुनाती, अपनी उम्मीदें और डर साझा करती और उसकी यादों को जीवित रखती। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव वालों ने कुछ अजीब देखना शुरू कर दिया। सड़क, जो कभी राज की साहसी भावना का प्रतीक थी, डर की जगह बन गई थी। भाग 5। किंवदंती बढ़ती है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रात में सड़क से अजीब आवाजें आने की फुसफुसाहट। गांव वालों ने एक बेहोश इंजन की आवाज, सन्नाटे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल की दहाड़ के बारे में बताया। कुछ ने एक छायादार व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर तेज गति से सवारी करते हुए देखा। एक आकृति जो दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई। यह आकृति, उन्होंने कहा, रात से काफी मिलती जुलती थी। गांव वालों के दिलों में डर समा गया। सड़क, जो कभी उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली जीवन रेखा थी, एक बाधा बन गई, उन्हें उनके डर में अलग थलग कर दिया। कहीं नहीं जाने वाली सड़क राज की सड़क बन गई थी। भाग 6। एक अंधेरी रात पर एक चुनौती। साल बीतते गए और प्रेतवाधित सड़क की किंवदंती हर बार सुनाए जाने के साथ मजबूत होती गई। हालांकि युवा पीढ़ी ने इसे केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया। एक पुरानी पत्नियों की कहानी,
जो उन्हें डराने के लिए थी। एक रात दोस्तों के एक समूह ने युवा बहादुरी से प्रेरित और शराब के नशे में धुत होकर किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। वे प्रेत बाधित सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल चलाएंगे, यह साबित करते हुए कि डरने के सिवाय डरने की कोई बात नहीं है। ये रात किसी और रात की तरह ही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में गीली मिट्टी और आने वाली बारिश की गंध घुली हुई थी। समूह हंसा और मजाक किया। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। वे उस खतरे से बेखबर थे जो आगे था। भाग 7। एक इंजन की दहाड़। समूह सड़क पर दौड़ा। उनकी हेडलाइट्स रात में जहाजों की रोशनी की तरह अंधेरे को चीरती हो। हवा उनके कानों में गरजी और पेड़ अशुभ रूप से हिल गए। लेकिन समूह सवार रहा। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। अचानक उनकी हंसी उनके गले में ही रह गई। एक नीची गड़गड़ाहट, जैसे किसी जंगली जानवर की दहाड़, हवा में गूंज उठी। यह एक मोटरसाइकिल के इंजन की विशिष्ट आवाज थी, जो तेजी से उनके पीछे से आ रही थी। आवाज तेज होती गई, करीब आती गई, यहां तक कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनके ठीक ऊपर हो। आतंक, ठंडा और तेज, उनके दिलों को जकड़ लिया। भाग 8। डर का सामना। सवार, उनकी रगों में खून बर्फ में बदल रहा था, ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों को तेजी से अर्ज्ड किया, उस आवाज से बचने के लिए बेताब जो उन पर बंद होती जा रही थी। लेकिन इंजन की आवाज तेज होती रही, करीब आती रही और भी जोरदार होती रही। अंत में सवारों में से एक, अब और रहस्य को सहन करने में असमर्थ, ने अपने कंधे पर एक नजर डालने का जोखिम उठाया। उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। एक मोटरसाइकिल एक भयानक सफेद चमक में लिपटी हुई उनके ठीक पीछे थी, असंभव गति से उन पर बढ़ रही थी और उस पर सवार, उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। राज था। भाग 9। जिज्ञासा की कीमत। पीछे मुड़ो, यह सड़क मेरी है। उसकी आवाज एक भयानक तात्कालिकता से भरी हुई इंजनों की दहाड़ से कट गई। सवार डर के मारे लकवाग्रस्त केवल यह देख सकते थे कि भूतिया व्यक्ति उनके साथ साथ कैसे आ रहा है। एक पल के लिए उनकी निगाहें मिलीं और सवारों ने भूतिया सवार की निगाहों में अपने ही आतंक का प्रतिबिंब देखा। फिर जैसे ही यह प्रकट हुआ था, भूतिया मोटरसाइकिल सड़क से हट गई और पेड़ों में गायब हो गई, जिसके पीछे बर्फीली ठंडी हवा का निट्रेल छूट गया। सवारों को, जो अपने मूल रूप से हिल गए थे, 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस भाग गए। उनके कानों में भूतिया चेतावनी गूंज रही थी। भाग 10। हमेशा के लिए प्रेतवाधित। उस रात अपने अनुभव के बारे में समूह ने कभी बात नहीं की, लेकिन भूतिया सवार की याद, भयानक चेतावनी और बर्फीले आतंक की भावना उनके साथ रही। अलौकिक के साथ उनके ब्रश की एक निरंतर याद दिलाती है। उस रात के बाद सड़क सुनसान रही। गांव वाले जानते थे अपने दिल में कि राज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह बस एक बेचैन आत्मा थी, हमेशा के लिए उस सड़क से बंधी हुई थी जहां उसकी असामयिक मृत्यु हुई थी। और इसीलिए कहीं नहीं जाने वाली सड़क प्रेतवाधित बाइकर रोड बनी रही। एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ कहानियों को सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है।
हवा पेड़ों से सरसराती रही, अपने साथ राज की कहानी को लेकर। वह बाइकर जो रात में हमेशा के लिए सवार रहा।